सोना और चांदी की कीमतें मतलब आसमान छू रही हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70%। इस साल सोने की कीमतों में 70% की जबरदस्त उछाल आई है। पता ये 1979 के बाद से सोने का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। कई बार तो अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी ऐसा रिटर्न नहीं दे पाते। और अगर लगा कि सोना बहुत ऊपर चला गया, तो जरा चांदी को देखिए। इसी दौरान चांदी की कीमत में 134% की अविश्वसनीय तेजी आई है। तो साफ है, यहां कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। इसकी जड़ में जो सबसे बड़ा कारण है वो एक शब्द में छिपा है, वैश्विक अनिश्चितता। देखिए, ये एक बहुत ही सीधी सी बात है। जब भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है, जब दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक टेंशन बढ़ती हैं, तो निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स घबराने लगते हैं। वो शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे दांव से अपना पैसा बाहर खींचना शुरू कर देते हैं। तो सवाल है, ये पैसा जाता कहाँ है? ये जाता है सुरक्षित निवेश की तरफ। इसे फ्लाइट टू सेफ्टी भी कहते हैं। मतलब मुश्किल समय में निवेशक ऐसी चीजों की तरफ भागते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प रिश्ता देखने को मिलता है। जैसे जैसे शेयर बाजार पर भरोसा घटता है, सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं की चमक बढ़ जाती है। और इस साल बिल्कुल यही हुआ है। बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी और सोने चांदी की कीमतें रॉकेट बन रही। तो ये सेफ हेवन एसेट या सुरक्षित संपत्ति आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सोना या चांदी जैसी कोई भौतिक संपत्ति है, मतलब जिसे छू सकते हैं, और माना जाता है कि बाजार में चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, इसकी कीमत बनी रहेगी या शायद बढ़ भी जाएगी। ये किसी कंपनी के शेयर की तरह नहीं है जो सिर्फ कागज पर है और रातों रात जीरो हो सकता है। अब सिर्फ वैश्विक अनिश्चितता ही नहीं, कुछ और भी बड़े आर्थिक कारण हैं जो इस आग में घी का काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटा रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। बॉन्ड मार्केट में भी स्थिरता नहीं है, और तो और आगे भी रेट कट की उम्मीद है। ये सारी चीजें मिलकर सोने चांदी को निवेशकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बना रही हैं। चलिए अब जरा चांदी पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ एक सेफ हेवन होने तक ही सीमित नहीं है। चांदी की कीमत में जो ये जबरदस्त उछाल आया है ना, उसके पीछे कुछ बहुत ही खास वजह हैं। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, खासकर नई टेक्नोलॉजी में। सोचिए, सोलर एनर्जी पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर, बड़े बड़े डेटा सेंटर, ये सब वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारा भविष्य बना रही हैं, और इन सभी को भारी मात्रा में चांदी चाहिए। इससे इसकी औद्योगिक मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि लगातार 3 साल से, जी हां, तीसरे साल दुनिया में जितनी चांदी पैदा हो रही है, हम उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को सप्लाई डेफिसिट मतलब सप्लाई की कमी कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम है ना? मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई उससे कहीं कम। अब जब ऐसा होता है तो कीमत का क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो तो आसमान छुएगी ही। चांदी के साथ आज बिल्कुल यही हो रहा है। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? सोने चांदी की ये रिकॉर्ड तोड़ती कीमतें हमें ग्लोबल इकोनॉमी यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या इशारा कर रही हैं? तो चलिए सारी बातों को एक साथ समेटते हैं। पहली बात, दुनिया भर में जो अनिश्चितता है वो निवेशकों को सोने जैसे सेफ हेवन की तरफ ढकेल रही है। दूसरी, कमजोर डॉलर और घटती ब्याज दरें इस ट्रेंड को और मजबूत कर रही हैं। और तीसरी, चांदी की कीमत तो इसलिए भी आसमान छू रही है क्योंकि इंडस्ट्री की मांग और सप्लाई के बीच एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। तो इस विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सोने और चांदी की ये बढ़ती कीमतें आखिर क्या संकेत दे रही हैं? ये सिर्फ धातुओं की कीमत का सवाल नहीं है, ये गहरा आर्थिक संकेत है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।